इंडियंस आर सुपीरियर रेस। अनफॉर्चुनेटली उनसे पहले जो भी रूलर्स थे उन्होंने इंडियंस को इंफीरियर रेस दिखा के रखा था। बिल्कुल यही एक वो था ना, वो सुनिए ना मेरी बात। G7 के ऊपर भी हम बात करेंगे, जहां पे जाके नरेंद्र मोदी जी ने ये भी कहा है कि पाकिस्तान से बात हो सकती है, लेकिन दोबारा वही टेररिज्म की बात उन्होंने की कि पहले उसको कंट्रोल किया जाए तभी बात होगी। डेंजरस एज यू रिमेंबर्ड, जब इसको नॉमिनेट किया ना 2018 में, तो याद दिलाया अपने पोस्ट ने कि ये ख्याल रखें ये जॉन बोल्टन है जो इतना खतरनाक है कि ये भूलना मत ये बंदा कौन है, इसको अपने जहन में रखना। अच्छा, अब ये जो है, ये बंदा जो है, ये अचानक इसको मैं आज आपसे कश्मीर इशू से रिलेटेड जो है वो बात करने वाली हूँ। बहुत अरसे बाद यूएन में एक बार दोबारा से कश्मीर इशू जो है उसकी गूंज सुनाई दी है। टॉपिक ये है यूएन स्पेशल रिपोर्टर फॉर माइनॉरिटी, मतलब उनके कि आपको पता है कि कश्मीर में G20 समिट होने वाला है और पाकिस्तान उसको अपोज कर रहा है। लेकिन अभी आपको बता दें कि सऊदी अरेबिया ने इस पे इंडिया का साथ दिया है। सऊदी अरेबिया ने कहा है कि वो G20 समिट में शामिल होगा, और इससे पहले भी जब Y20 मीटिंग हुई थी उसमें टर्की भी शामिल हुआ था। Y20 मीटिंग जो है वो श्रीनगर में हुई थी। तो अब G20 समिट जो होने वाला है उसके लिए ही वहाँ पे जो डेवलपमेंट कार्य हैं वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है श्रीनगर में उसको भी जोरों शोरों से चलाया जा रहा है, और साथ ही अलग अलग जो प्रोजेक्ट्स हैं जिनके हम नाम सुनते रहते हैं, कोई पुल बन गया या हाईवे है, टनल्स हैं, और सिर्फ श्रीनगर ही नहीं बल्कि जम्मू को भी डेवलप किया जा रहा है। तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि जब पाकिस्तानी पब्लिक को, पाकिस्तानी मीडिया को ये पता चला कि कैसे कश्मीर में डेवलपमेंट हो रहा है और G20 समिट के लिए इंडिया को सपोर्ट भी मिल रहा है, तो उनका क्या रिएक्शन था। तो वीडियो का एंड तक देखें और लाइक सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबाएं, कमेंट से जरूर करें। जय हिंद। इंडियंस आर सुपीरियर रेस। अनफॉर्चुनेटली उनसे पहले जो भी रूलर्स थे उन्होंने इंडियंस को इंफीरियर रेस दिखा के रखा था। बिल्कुल यही एक वो था ना, वो सुनिए ना मेरी बात। जी एक वो अंग्रेज कॉम्प्लेक्स था उनके अंदर, जो मोदी जी से पहले जो रूलर, जो हमारे यहाँ हुक्मरान थे, हुकूमत होती थी, उनको एक अंग्रेजों वाला कीड़ा था कि इंडियंस को हमेशा दिखाओ कि दे आर इंफीरियर। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड बैंक से वो भी बहुत सारा चंदा लेते थे कि भाई इंडियन भूखे नंगे हैं, मर रहे हैं, तो हमें उनके पेट भरने के लिए पैसा चाहिए। तो वर्ल्ड बैंक से बहुत बड़े बड़े फंड्स उठाया करते थे, जिसमें से शायद 1-2% वो इंडिया के डेवलपमेंट में डालते थे, बाकी अपनी तिजोरी में डालते थे। इट इज अनफॉर्चुनेट सोहेब, मैं एक लाइन बोलना चाहूंगी, इंडिया बैशिंग इज अ बिग इंडस्ट्री इन पाकिस्तान, और इससे लोगों के घर और चूल्हे जलते हैं। दुनिया के सबसे ज्यादा एजुकेटेड लोग तो इंडियंस ही है, ये तो आपको मानना चाहिए। दुनिया की जो भी आप कंट्री ले लो, जो सीईओज हैं जिन जिन कंट्रीज में, जो बड़े बड़े कंपनीज हैं, फॉर्च्यून 500 कंपनीज में सबसे ज्यादा सीईओज इंडिया में हैं, इंडिया के हैं। इवन अब तो सीईओज के भी पार हो गए। अब हम जो है फॉरेन कंट्रीज को रूल भी करने लगे। जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं वो फॉरेन कंट्रीज में प्राइम मिनिस्टर भी बन रहे। सीईओज तो हम पहले बना करते थे, अब तो हमने उसको भी, रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। अब हम प्राइम मिनिस्टर बनने लगे दूसरे कंट्रीज के। तो आप सोचिए, अगर हमें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होगा तो क्या होगा? ऑब्वियसली वी आर अ सुपीरियर रेस। मैंने एक वीडियो देखा था रिसेंटली, जिसमें आपके कोई मिनिस्टर किसी कॉलेज में स्पीच दे रहे हैं, ही वाज अ चीफ गेस्ट, वहां भी उनके मुंह से गालियां निकली while giving, like you know, very, बात करते करते ऐसी गाली निकल गई। आई हैव ऑल्सो सीन जो कश्मीर के इस वक्त जो वजीर आला हैं, वो भी जब मीडिया से बात करते हैं तो बीच में उनके मुंह से गाली निकल जाती। आई मीन, जब आप सोचिए ना, जब इमरान खान की बात होती है तो यंग लड़कियां कहती हैं कि ही इज सो हैंडसम, आई वांट टू सी हिम इन द बेडरूम। इस तरह की कुछ जहनियत हो चुकी है आप लोगों की। इट इज वेरी बैड। और उसके बाद जो मौलाना फजलुर रहमान ने उसी लड़की के बारे में किस तरह से बात की, अगेन इन ओपन पब्लिक। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? किस किस तरह की अश्लील वीडियोस आप लोगों की मिनिस्टर्स की बाहर आती हैं। G20 के हवाले से बात करेंगे। कश्मीर में हम G20 के हवाले से बात करेंगे कि आजकल बहुत ज्यादा खबरों में है। मुझे ये बताएं, चाइना ने अभी खबर आ रही है कि बोला है कि शायद वो G20 को अटेंड नहीं करेंगे, G20 मीटिंग्स जो कश्मीर में होने जा रही है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? क्या कहूँ, मतलब चाइना के नहीं आने से हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। देखिए, इस बार जो G20 की समिट है, उसके कोर मुद्दे कौन से हैं? हाँ, कश्मीर में ज्यादातर तो टूरिज्म में ही फोकस होगा, लेकिन कोर मुद्दे कौन से हैं? मुद्दे हैं, फॉर एग्जांपल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्रीन डेवलपमेंट जिसको हम कहते हैं। मुद्दे हैं यू नो ह्यूमन एम्पावरमेंट, बहुत ऐसी, स्पेशली वुमेन्स एम्पावरमेंट। तो आप सोचिए, जिस कंट्री ने पूरी दुनिया को कोविड-19 जैसा वायरस दिया,
वो कंट्री क्या ग्रीन डेवलपमेंट के बारे में बात कर सकती है? वो तो लायक ही नहीं है उस ग्रीन डेवलपमेंट की बात करने की। जो कंट्री कम्युनिस्ट है, जहां पे डेमोक्रेसी ही नहीं है, वो कंट्री क्या वुमेन्स एम्पावरमेंट के बारे में बात करेगी? और रही बात बहुत सारे मुस्लिम मेंबर नेशंस जो हैं वो आ रहे हैं, अच्छा, तो अब चाइना तो अपने मुस्लिम जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उसको इज्जत ही नहीं देता है, तो वो क्या मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ह्यूमन एम्पावरमेंट की बात क्या करेगी ऐसी कंट्री? वैसे भी आकर करेगी क्या? और ठीक है। दूसरा, चाइना पता है कभी बोलते हैं, नहीं आप मेरी बात सुनिए, कभी बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश में हम नहीं जाएंगे G20 में क्योंकि वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, कश्मीर में हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी। तो चाइना जो है डिल्यूजनल साउंड करने लगा है इस तरह की बातें कर करके। इट साउंडिंग डिल्यूजनल, नॉर्मल नहीं लगता कोई कंट्री जब इस तरह से बार बार बोलती है। इट डजंट लुक नॉर्मल। आरजू देखें, जब इस वक्त कौम जो है वो बिल्कुल उनको बड़े सही तरीके से मामू बनाया जा रहा है इस वक्त पाकिस्तान में। अब ये देखें बात कि आज से एग्जैक्टली साल पहले डेविड लू के पीछे इन्होंने लगाया पूरी कौम को, 25 करोड़ लोगों को कहा कि ये हम हकीकी आजादी डेफिनेटली नॉट, पता नहीं क्या क्या स्टोरियां बनाई हैं मैकियावेली ने। उसमें अब जो बात नजर आ रही है कि पहले कह रहे थे ये इन्होंने हुकूमत अमेरिकन ने कराई है, अब अमेरिकन को ही वो मिन्नतें तरले शुरू हो चुके हैं। एक ऑडियो लीक हुई है, मैक्सिन वाटर्स एक कांग्रेस वुमेन है, उनके साथ ऑडियो खान साहब की कि मिन्नतें कर रहे हैं मुसलसल के मुझे बचाया जाए। और सबसे बड़ी जो हैरानगी की बात है, जो मेरे लिए बहुत ज्यादा तशवीश है, कि एक अमेरिकन खलीलजादे साहब जो कि खुद एक फेल्ड डिप्लोमेट थे, मैं यहां बताना चाहूंगा कि ये अफगानिस्तान के अंदर जो अमेरिका को सबसे बड़ा लॉस हुआ है वो उसके फाउंडर यही थे। उसकी वजह ये है 85 बिलियन डॉलर का असला छोड़कर और बच्चों की लाशें, फौजियों की बच्चों की लाशें उठा के जब अफगानिस्तान से भागे हैं तो नेगोशिएट करने वाले जो थे ये यही खलीलजादे थे। यूएन में एक बार फिर से कश्मीर इशू की गूंज जो है वो दोबारा, हालांकि हम लोग ये समझ रहे थे कि ये मसला जो है, अब इंटरनेशनल कम्युनिटी ये समझ रही है कि ये मसला नहीं है, और एक बार फिर से यूएन में ये मसला उठाया गया। आप क्या कहेंगे? अच्छा, मैं इस पे हंसने के अलावा और कुछ कह नहीं सकता। मतलब नहीं, कहने को तो मैं बहुत कुछ कहूंगा, लेकिन पहले हंसना इसलिए जरूरी है क्योंकि देखिए, जब एक घर में 5 भाई हों, उनके मन जो हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, वो एक मुद्दे पर कभी एक नहीं होते। तो वो तो यूएन है, यूनाइटेड नेशंस, उसमें 200 देश हैं। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि भारत ने कुछ कह दिया या भारत है तो सब भारत के सपोर्ट में आ गए, या पाकिस्तान ने कुछ कह दिया तो सब पाकिस्तान के सपोर्ट में आ गए। नहीं होगा ना ऐसा। और ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।